हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पुनः इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, बहुत सारे लड़कों को कमेंट आ रहा था, उन्हें पार्ट नंबर 2 का वीडियो चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक्स पे। जैसा कि हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं और सभी के सभी सब्जेक्ट पे लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक एक वीडियो बना दिए हैं, तो उनको आप लोग पहले सीन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट का में सारा वीडियो पड़ा हुआ है आप सभी के थर्ड सेमेस्टर एकेटिव थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इस वीडियो में आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे उन्हें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में भी हो सकता है आप सभी का वीडियो लंबा जाए, लेकिन आप सभी जितने भी टॉपिक यहाँ पे हमने लिख रखे हैं इन सभी टॉपिक को अपनी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आप सभी को सेमीकंडक्टर क्या होता है। आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक, आप सभी के क्वांटम से हमने ये सिलेबस देखा है, और जो इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम में आने की पूरे चांसेस हैं, उन्हीं पॉइंट को हम लिए हैं, उन्हीं टॉपिक को आप सभी को हम बताएंगे। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सभी चीज़ों को बताएंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, डोपिंग क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक। उसके बाद इस वीडियो में हम बताएंगे क्लीपर सर्किट क्या होता है। उसके साथ साथ हम बताएंगे इसमें क्लैम्पर सर्किट क्या होता है, जीनर डायोड क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस सारा। बीजेटी बाई प्रोडक्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ आप सभी के कवर अप करेंगे एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस तथा इसके टाइप्स को भी दिखाएंगे आप सभी को। उसके साथ साथ एडर टाइप्स होता है आप सभी का ओपैम्प का, तो ओपैम्प को भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओपैम्प क्या होता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर, आइडियल ओपैम्प क्या होता है, इसके बाद ओपैम्प में इन्वर्टिंग ओपैम्प क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प क्या होता है। उसके साथ साथ अपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप क्या होता है आप सभी का, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे अपनी इस वीडियो में। थोड़ा हो सकता है वीडियो को फास्ट लेकर चलें, क्योंकि ढेर सारा पॉइंट को क्लियर करना है इस वीडियो में। तो आप लोग बस शांत दीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देते रहिएगा, आप सभी का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम में बैक नहीं आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले डियर फ्रेंड एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप AKTU से बीटेक कर रहे हैं और आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। आप सभी के जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, अगर आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो आप सभी के सभी सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का। पहले सेमीकंडक्टर होता है क्या है, इस चीज़ को हम बताते हैं, ठीक। तो अपने नोट्स के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट सारा टॉपिक को क्लियर करते हुए निकलेंगे आगे। तो चलिए मेरा नोट्स आप सबके सामने आ चुका है। तो पहला पार्ट हम क्लियर करते हैं, सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर जो होता है डियर फ्रेंड, आप सभी का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक। तो आप सभी का जो सेमीकंडक्टर होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, SN होता है, PB होता है, ठीक। तो जो हम नॉर्मली यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम यूज करते हैं, ठीक। तो ये सेमीकंडक्टर रहा। सेमीकंडक्टर 2 मटेरियल हम यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी गैप की। तो मेटल का एनर्जी जो गैप होता है वो सबसे कम होता है, नेगलेक्ट आप कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है वो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और आप सभी का जो इंसुलेटर होता है उसका एनर्जी गैप जो होता है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, ठीक। तो चलिए फटाफट हम बताते हुए आप सभी को आगे निकलेंगे। 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। एट 0 डिग्री केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, ठीक। चलिए आगे, तो आगे देखिए, कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की डिटेल्स पर। तो सेमीकंडक्टर जो होता है नॉर्मली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, अब एक होता है डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो आप सभी का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें किसी प्रकार की डोपिंग या फिर अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, ठीक। और आप सभी का जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एक प्रकार का इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसमें अपने लोग डोपिंग करते हैं। आप ऐसे समझिए, जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर देते हैं तब आप सभी का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर बोले तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाता है, ठीक। अब हम बताते हैं डोपिंग क्या होता है। तो एडिंग सम इम्प्योरिटी, कुछ इम्प्योरिटी को या फिर कुछ अशुद्धि को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाने की प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, ठीक। जो डोपिंग होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आप सभी का ट्राईवेलेंट डोपिंग, एक होता है पेंटावेलेंट डोपिंग। तो जो आप सभी का ट्राईवेलेंट डोपिंग होता है उसमें हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारा पेंटावेलेंट डोपिंग होता है उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपने लोग डोपिंग करते हैं, तो ट्राईवेलेंट का करते हैं और पेंटावेलेंट का करते हैं। ट्राईवेलेंट हम जब करते हैं डोपिंग, तब उस सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और जब हम डोपिंग पेंटावेलेंट का करते हैं तो उस सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये तरह है आप सभी के डोपिंग। आगे चले इसी सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। आप सभी के पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और होल्स जो होता है वो मेजॉरिटी कैरियर होता है। ठीक, चलिए आगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होता है और होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सेमीकंडक्टर, ये पूरा सेमीकंडक्टर हम बता चुके हैं, जो भी मेन मेन चीज़ें थे सेमीकंडक्टर हम बता चुके हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं डायोड की। तो डायोड क्या होता है डियर फ्रेंड, आप सभी का डायोड 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर कम्बिनेशन। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम आपस में मिलाते हैं, तब जो एक जंक्शन हमारा बनता है उस चीज़ को हम कहते हैं डायोड। तो डायोड आप देख सकते हैं, डायोड में 2 टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, इससे हम त्रिभुज से शो करते हैं, और एक खड़े पाई से एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम शो करते हैं। ठीक, जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में लाकर सटाते हैं तो हमारा जाके डायोड बनता है। ठीक, आगे देख लीजिए। इन डायोड करंट ऑलवेज फ्लो इन एरो डायरेक्शन। डायोड में जो करंट का डायरेक्शन होता है फ्लो होने का, वो एरो के डायरेक्शन में फ्लो होता है। कहने मतलब है एनोड टू कैथोड करंट का फ्लो होता है। ठीक, चले आगे। इन डायोड यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो। डायोड में जो करंट का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है ये डायोड का, तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ, चीज़ों को हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ये हमें भी पता है, तो आप लोग क्योंकि ढेर सारा टॉपिक को क्लियर करना है इस वीडियो में, तो थोड़ा साथ दीजिएगा, कंप्रोमाइज़ करिएगा, और चीज़ों को मे भी अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो चीज़ों को शॉर्ट करते हुए आगे निकलिएगा। ठीक है, तो ये तो रहे आप सभी के कंस्ट्रक्शन। चले आगे हम, अब आप सभी का डायोड खत्म हो गया, अब सेमीकंडक्टर खत्म हो गया। अब आप सभी को हम बताएंगे सेमीकंडक्टर खत्म हो गया, उसके साथ साथ हमने आप सभी का डायोड भी खत्म कर दिया। ठीक, अब हम बताएंगे आप सभी को क्लीपर, इसके बाद फिर कवर करेंगे क्लैम्पर, उसके बाद इधर कवर करेंगे जीनर डायोड। ठीक है, तो चलिए 3 टॉपिक को फटाफट कवर करते हैं, बस आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। तो चलिए क्लीपर। तो क्लीपर क्या होता है, नॉर्मली अपने भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। क्लीपर एक ऐसा डिवाइस होता है, फिर बोले तो ऐसा सिस्टम होता है जो आप सभी को सिग्नल्स को क्लिप कर देता है। कहने मतलब पॉजिटिव सिग्नल्स को, पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर देगा या फिर निगेटिव साइकिल को क्लिप कर देगा। जब आप सभी का क्लीपर पॉजिटिव साइकिल को क्लिप करता है, कहने मतलब काट के हटा देता है। जैसे इनपुट आप कोई साइनसॉइडल सिग्नल ऐसा दे दिए, ठीक, जैसे कोई आप इनपुट कोई ऐसा साइनसॉइडल सिग्नल दे दिए, ठीक है, ऐसा ऐसा। अब क्लीपर यहाँ पे अपने लगा दिए आप क्लीपर, ठीक है, क्लीपर। तो ये क्या काम करेगा, इसका आउटपुट, ये तो रहा इनपुट, ये तो रहा इनपुट। अब आउटपुट क्या करेगा क्लीपर को, क्लीपर जब क्लीपर से गुजरेगा तो या तो ये इसके पॉजिटिव साइकिल को ये इसको क्लिप कर देगा, या फिर मे बी इसको आप क्लिप कर देगा। ठीक है, जब पॉजिटिव को क्लिप करेगा तो कुछ ऐसा वेव फॉर्म आएगा, और जब निगेटिव को क्लिप करेगा तो कुछ ऐसा वेव फॉर्म आएगा। तो इसको कहेंगे पॉजिटिव क्लिपर, इसको कहेंगे निगेटिव क्लिपर। ठीक, तो मे भी आप क्लिपर समझ चुके होंगे, थोड़ा अपने नोट्स में भी दिखा देते हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लिपर में हम देखिए क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स। तो रेजिस्टेंस का एक यूज करते हैं और एक डायोड का यूज करते हैं। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लीजिएगा। क्लिपर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सीरीज क्लिपर, एक होता है शंट क्लिपर। जब सीरीज क्लिपर की बात करें तो उसका डायग्राम कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है, डायोड पहले आएगा फिर रेजिस्टेंस आएगा। अगर शंट क्लिपर की बात करें तो रेजिस्टेंस पहले आएगा फिर डायोड आएगा। ठीक, तो आगे देखिए, क्लिपर सर्किट यूज ट्रांसमिट इनपुट सिग्नल एबव और बिलो द रेफरेंस वोल्टेज लेवल। ठीक, तो एक क्लिपर का हम एग्जांपल ले लेते हैं और फिर चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, चलिए हम ले लेते हैं एक। तो आगे आइए, हम एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस आप लोग हमारा साथ देते रहिए और सभी के सारे टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए एक ये क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। ठीक, तो ये रहे आप सभी का एक क्लिपर का एग्जाम्पल्स है, और यहाँ पे हमने एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ठीक, जब हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए तो ये क्या होगा, इधर पॉजिटिव किए इधर निगेटिव किए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करेगा,
तो यहाँ पे जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो मान लो आप यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है इसकी वैल्यू 0 से कम है, कहने मतलब है निगेटिव में है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये निगेटिव है। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस मत देखिए, आप ये मानिए स्टार्टिंग में आप जो दिए हैं वोल्टेज वो 0 से कम है, कहने मतलब है जो VI मतलब इनपुट वोल्टेज इसकी वैल्यू 0 वोल्ट से कम है, तो 0 वोल्ट से कम है, निगेटिव ये है और निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार आ जाए, तो कहने मतलब ये क्या है, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये इसके क्रॉस आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा और यही V0 बराबर VI हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आप सभी का इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट से कम रहेगा तब आप सभी का आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू V0 VI के बराबर हो जाएगा, मतलब इनपुट वोल्टेज के। ठीक, तो ये कंडीशन एक हो गया। अब आप समझिए, अब जब 0 वोल्ट से ज़्यादा आप सभी का इनपुट वोल्टेज कहने पर सप्लाई वोल्टेज होगा, जब एंड इनपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, तब डायोड फॉरवर्ड बायस में सॉरी फ्रेंड्स रिवर्स बायस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका नेगेटिव टर्मिनल था और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो उसको डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। तब क्या होगा, तब आउटपुट वोल्टेज हम कंसीडर जब करेंगे तब वो जीरो वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब आप सभी का सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट से कम रहेगा तब आउटपुट की वैल्यू जो आएगी वही इनपुट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप VI बना सकते हैं, मतलब इनपुट वोल्टेज, और इसको V0 निगेटिव निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक, तो जब मतलब इनपुट सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 0 से कम, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, और 0 से कम होगा तब यही इनपुट आउटपुट के इक्वल हो जाएगा, तब ये लीनियर बनेगा। लेकिन जब आप सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू VI की वैल्यू आप 0 वोल्ट से ज़्यादा रखते हैं तब आप सभी की आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट हो जाता है। तो कहने मतलब है इसके आगे कुछ नहीं जाएगा, ये 0 वोल्ट ही रहेगा। आप इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितना भी बढ़ाइए, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 ही रहेगी। आप चाहे इनपुट वैल्यू यहाँ पे 100 वोल्ट कर दीजिए, लेकिन आउटपुट की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 वोल्ट है। ठीक, तो क्या किया, ये पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया। जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं, इसका आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 दे रहा है। तो आप वही देख सकते हैं, ये इनपुट वोल्टेज का सिग्नल्स है, ये ऊपर वाला, और नीचे आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल है V0 और यहाँ पे VI। तो ये साइनस आउटपुट आपने दिया, लेकिन आउटपुट कैसे प्राप्त हुआ, पॉजिटिव को क्लिप कर दिया, पॉजिटिव सिग्नल को क्लिप कर दिया क्लिपर ने, और निगेटिव को सिर्फ ये रीड किया। ठीक, तो ये आप सभी का रहा पॉजिटिव क्लिपर। सेम ऐसे ही निगेटिव क्लिपर भी होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस ये उल्टा कर दीजिए आप लोग। ठीक है, इसको डायोड को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, आप सभी का नेगेटिव क्लिपर भी आ जाएगा, क्लिपर भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप क्लिपर समझ चुके होंगे। कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और एक बात और भी अभी कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो अंदर से वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए हैं, और वो स्टूडेंट वन नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं, तो उनको भी हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का क्लिपर हो गया। अब हम कवर करेंगे आप सभी का क्लैंपर सर्किट। ठीक, तो चलिए आप सबके सामने क्लैंपर सर्किट आ गया है। तो देखिए, नॉर्मल क्लैंपर क्या होता है हम एक बार अपने भाषा में बता देते हैं, फिर चीज़ों को समझाएंगे तो शायद ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्लैंपर होता है क्या, देखिए सुनिए। तो क्लैंपर कुछ नहीं करता है, ये किसी सिग्नल को कट पिट नहीं करता है। ये नॉर्मली आप जो भी सिग्नल्स देंगे उससे या तो अपवर्ड डायरेक्शन में, रेफरेंस से या तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर शिफ्ट कर देगा, या तो डाउनवर्ड, रेफरेंस से डाउनवर्ड मतलब नीचे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, यही इसका काम होता है। ठीक, जब ये ऊपर शिफ्ट करता है तो उसको आप पॉजिटिव क्लैंपर बोलते हैं। रेफरेंस से जब ये ऊपर शिफ्ट करता है सिग्नल्स को तो उसको आप पॉजिटिव क्लैंपर बोलते हैं। जब रेफरेंस से ये नीचे सिग्नल्स को शिफ्ट करता है तो उसे आप डाउनवर्ड या फिर तो निगेटिव क्लैंपर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्लैंपर सर्किट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। आप सभी का पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट और आप सभी का दूसरा निगेटिव क्लैंपर सर्किट। ठीक, चलिए, ये सर्किट विच ऐड DC इन AC वेव फॉर्म। ये सर्किट क्या करता है, क्लैंपिंग सर्किट क्या करता है, ये DC को ऐड करता है AC वेव फॉर्म में। ठीक, तो चलिए, कैसे आप सभी का ये AC है, अगर आप इसमें कुछ DC जोड़ देंगे तो ये इसको ऊपर शिफ्ट कर देगा। ठीक, तो ये रहा इनपुट वोल्टेज। जब आप पॉजिटिव क्लैंपर देंगे तो ये आउटपुट जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पे VM मतलब DC वोल्टेज आप इसको समझ लीजिए, और VI मतलब AC वोल्टेज पहले से आप जो दिए हैं ये रेफरेंस वाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार आएगा। जब आप सभी का निगेटिव क्लैंपर आप यूज करेंगे तो इनपुट वोल्टेज VI देंगे, आउटपुट वोल्टेज जो होगा आप DC वोल्टेज जो जोड़ेंगे अब वो जुड़ेगा नहीं, अब वो घट जाएगा इनपुट वोल्टेज से। तो V0 बराबर हो जाएगा VI माइनस VM। तो देखिए, निगेटिव जब रहेगा तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा, और जब पॉजिटिव रहेगा तो ये अपवर्ड शिफ्ट कर देगा। ठीक, चलिए आगे देखिए।
इन क्लैम्पर सर्किट शेप ऑफ वेव फॉर्म नॉट चेंज, क्लैम्पर सर्किट में वेव फॉर्म का शेप नहीं चेंज होता है। आगे देखिए, इन क्लीपर सर्किट वेव फॉर्म चेंज, जबकि क्लीपर सर्किट में क्या हो रहा था, वेव फॉर्म चेंज हो रहा था, वो किसी पॉजिटिव साइकिल को या फिर निगेटिव साइकिल को क्लिप कर दे रहा था, करने मतलब है कट कर दे रहा था। लेकिन क्लैम्पर क्या कर रहा है, क्लैम्पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ये सिग्नल्स को या तो अपवर्ड में शिफ्ट कर दे रहा है या फिर डाउनवर्ड में शिफ्ट कर दे रहा है। ठीक, चलिए, क्लैम्पर सर्किट आल्सो कॉल्ड डीसी रीस्टोरर, क्लैम्पर सर्किट को आप डीसी रीस्टोरर भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं फ्रेंड, माफ़ करिएगा फ्लो में निकल जाता है। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इज यूज इन ओनली क्लैम्पर सर्किट, जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जैसे कि कैपेसिटर होता है, ये सिर्फ क्लैम्पर सर्किट में यूज होता है। ठीक, तो चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे क्लैम्पर सर्किट का कुछ कंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर देखिए, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आपने दिया और पॉजिटिव क्लैम्पर से आप गुजार रहे हैं, तो इसका आउटपुट जो आएगा वी नॉट जो आएगा वी आई प्लस वी एम, जहाँ पे वी एम डी सी वोल्टेज है और वी आई जो है आप सभी का सप्लाई वोल्टेज या फिर बोले तो ए सी फंडामेंटल वोल्टेज है। ठीक, और जब आप निगेटिव क्लैम्पर यूज करेंगे तो इसका देखिए निगेटिव क्लैम्पर, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आपने दिया, आउटपुट वोल्टेज जो आएगा इसमें से डीसी वोल्टेज जो होगा इनपुट वोल्टेज से घट जाएगा, वो आएगा वी नॉट बराबर वी आई माइनस वी एम। ठीक है, तो इधर चलिए यहाँ पे थोड़ा हम डेरिवेशन किए हैं, तो डेरिवेशन का आप इसी शॉर्ट कर लिए फटाक से, क्योंकि डेरिवेशन हम बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच जाएगा। तो डेरिवेशन वही सिद्ध हम किए हैं कि कैसे ये नीचे शिफ्ट होगा, कैसे ये ऊपर शिफ्ट होगा, इसको हम बता भी सकते हैं, लेकिन हम इस वजह से नहीं बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ों को कवर करना है। अगर हम बताने लगेंगे डिटेल्स में तो सारा चीज़ हो नहीं पाएगा। तो इसके शॉर्ट में भी आप कर चुके होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आगे भी देख सकते हैं, आगे इधर है इसका पूरा डेरिवेशन। ये देखिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल आपने दिया था, निगेटिव क्लैम्पर है तो ये नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक, इधर पॉजिटिव क्लैम्पर भी है, तो पॉजिटिव क्लैम्पर को भी इसके शॉर्ट ले लीजिए फटाक से। तो उम्मीद करते हैं आप पॉजिटिव क्लैम्पर का भी इसके शॉर्ट ले चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसके शॉर्ट ले चुके होंगे। चलिए थोड़ा बता ही देते हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर का आइडिया हो जाएगा तो निगेटिव क्लैम्पर भी आप समझ लेंगे, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो देखिए ये आप सभी का पॉजिटिव क्लैम्पर का सर्किट डायग्राम है। पहले कैपेसिटर लगाएंगे, उसके बाद डायोड लगाएंगे, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस वी एम देंगे और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लेंगे। ठीक, तो चलिए कंसीडर करिए इन निगेटिव हाफ साइकिल डायोड ऑन रहेगा। ठीक, निगेटिव हाफ साइकिल आप दे रहे हैं और उसमें का डायोड ऑन रहेगा, क्योंकि डायोड का निगेटिव टर्मिनल ऊपर है और आप यहाँ पे निगेटिव दे दिए तो ये निगेटिव फॉरवर्ड बायस तो ऑन हो गया। ठीक, जब ये ऑन हो गया तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का गुण क्या होता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो जब फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तो कैपेसिटर के क्रॉस तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो मान लीजिए कैपेसिटर में कुछ इस प्रकार का, देखिए यहाँ पे माइनस टर्मिनल आपने दिया निगेटिव साइकिल, तो यहाँ पे माइनस प्लस वी एम, तो यही माइनस टर्मिनल यहाँ पे माइनस वी सी वन, और ये तो फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस यहाँ पे आप KVL लगाइए, माइनस वी सी वन प्लस वी एम बराबर जीरो हो जाएगा। KVL आप इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आप सभी का वी सी वन बराबर क्या आ गया, वी एम आ गया। तो अब आप यहाँ पे वी एम रख दीजिए, ये वी सी वन का वैल्यू वी एम आप यहाँ पे रख दीजिए। अब पुनः यहाँ पे KVL लगाइए, जब आप KVL लगाएंगे तो माइनस वी एम प्लस वी नॉट और माइनस वी आई बराबर जीरो हो जाएगा। और जब आप आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो वी नॉट बराबर हो जाएगा वी आई प्लस वी एम। तो वही सिद्ध होकर आ गया कि नहीं, कि जब आप पॉजिटिव क्लैम्पर होता है तो आप सभी का आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो वी आई प्लस वी एम होती है। अब आप सोचिए, अगर यहाँ से आके देखिए, अगर वी आई की वैल्यू 0 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट है, तो आप सभी के आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, रिलेशन निकला है नहीं है, वी नॉट बराबर वी आई प्लस वी एम। तो जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू वी एम होगा। जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस वी एम है तो आप यहाँ पे देखिए वी आई की वैल्यू वी एम, तो क्या हो जाएगा 2 वी एम। जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू माइनस वी एम है तो उस समय आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा। तो आप देखिए यही सेम वेव फॉर्म रखिए, ये वेव फॉर्म खींचिए, ये इनपुट का वेव फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे प्लस वी एम है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे माइनस वी एम है। अब यहाँ पे आपने क्या निकाला है, जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट है तो आप सभी के आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी एम है। तो यहाँ पे 0 वोल्ट जब ये है तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी एम है। ठीक, ये इनपुट वोल्टेज का सिग्नल्स है, ये आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल्स है। हमने यहाँ पे शो नहीं किया है लेकिन आप लोग समझिए, ये इनपुट वोल्टेज का सिग्नल्स है, ये आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल्स है। ठीक, जब आप सभी का इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट था तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितना आया था, वी एम आ रहा था। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे है, वी एम यहाँ पे है। ठीक, जब आप प्लस वी एम, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस वी एम है, प्लस वी एम मतलब यहाँ पे है, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 वी एम हो जाएगी, मतलब शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। तो ये चला गया ऊपर 2 वी एम। ठीक,
जब आप सभी का इनपुट वोल्टेज वैल्यू -Vm है तो आप सभी का आउटपुट वोल्टेज वैल्यू कितना है, 0 वोल्ट है। तो कहने का मतलब जब ये माइनस Vm मतलब यहाँ पर माइनस हुआ, तब इस समय आउटपुट वोल्टेज वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक, तो आप सभी का जब देखिए शेप समझ में आ गया कि नहीं। ये क्या किया, पॉजिटिव क्लैंप पर था तो ये सिग्नल्स आप दिए थे, इसको अपवर्ड में शिफ्ट कर दिया। देखिए अपवर्ड शिफ्ट हो गया कि नहीं, रेफरेंस से अपवर्ड में शिफ्ट हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे पॉजिटिव क्लैंप पर। ऐसे सेम निगेटिव क्लैंप पर भी है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी आप लोग बड़े आराम से समझ लेंगे। सेम ऐसे ही है जिसे हमने पॉजिटिव क्लैंप पर बताया। ठीक, ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो फटाफट इसलिए बताते हुए निकलना है। तो ठीक है, अब आप सभी का क्लैंपर्स भी हो गया, क्लिपर्स भी हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, डायोड हो गया। ठीक, अब हम बताएंगे आप सभी का जीनर डायोड। ठीक, जीनर डायोड बताने वाले हैं। बस आप लोग ऐसे साथ देते रहिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देते रहिएगा, सारा टॉपिक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए जीनर डायोड, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, उतना ही बताएंगे जितना आप सभी के सेमेस्टर के एग्जाम से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, जितना कि आप लिख देंगे आप सभी को अच्छा नंबर मिल जाएगा और एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि चीज़ों को बहुत सारा बताने लगेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वैसे भी बड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करना है। तो देखिए जीनर डायोड, तो जीनर डायोड का यहाँ पे सिंबल है, तो इस सिंबल को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। इस देखिए जीनर डायोड का सिंबल, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे जेड टाइप का रहता है और यहाँ पे ये त्रिभुज। ठीक है, तो ये जीनर डायोड का सिंबल्स है। जीनर डायोड विथ लोड है, ये इसका डायग्राम है। तो देखिए जीनर डायोड को आप किस किस नाम से जानते हैं, तो जीनर डायोड को आप लोग वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं, स्टेबलाइजर के भी नाम से आप जीनर डायोड को बोल सकते हैं, वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस के नाम से भी जीनर डायोड को लोग जानते हैं। ठीक, इधर देखिए जीनर डायोड का अभिलक्षण है या फिर बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए कुछ इस प्रकार होता है, इसको आप लोग जरूर एग्जाम के कॉपी में जरूर इसको बनाइएगा, क्योंकि ये बनाने से आप सभी के एग्जाम के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप जीनर डायोड 10 नंबर का भी आ जाता है, अगर इसको वेव फॉर्म को और इसके डायग्राम को, इस सर्किट बना देना और इसके सिम्बल्स को बना देना, आप सभी को काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जीनर डायोड के बारे में। तो जीनर डायोड इज ए फॉरवर्ड बायस वर्क एज नॉर्मल डायोड। जीनर डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड कंडीशन में एक नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, ये इसका मेन प्रॉपर्टी है। ठीक, क्या होता है, जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है। ठीक, आगे देखिए, जीनर डायोड ऑलवेज वर्क इन ब्रेकडाउन रीजन। जो आप सभी का जीनर डायोड होता है ये हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। तो ये आप समझ चुके होंगे, जीनर डायोड जो होता है हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जीनर डायोड के बारे में, उन्हें भी बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीनर डायोड का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। जैसे जीनर डायोड यहाँ पे लगा होता है वोल्टेज के लोड के क्रॉस, जब आप सभी का जीनर डायोड जो VOC का अगर हम बात करें, इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, अगर उसकी वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज कहने मतलब जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज के बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, ये VOC मतलब लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आता है, अगर उसकी वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज कहने मतलब जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर बड़ा होता है, तो उस समय आप सभी के आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हम बहुत शॉर्ट भाषा में लिखे हैं, इसको आप सभी को डिटेल्स में एग्जाम में लिखना है। अब जब आप सभी का इसके क्रॉस, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, अगर इसकी वैल्यू इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, तब आप सभी का जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रहेगी वो VOC करेंगे मतलब इसको जीनर ब्रेकडाउन को आप जो ओपन करेंगे उसके क्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वही सेम वोल्टेज रहेगी। ठीक, तो ये कुछ जीनर डायोड का टर्म एंड कंडीशंस है। आगे कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगाए हुए हैं, तो अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट कर लीजिए फटाक से। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए ये आप सभी का जीनर डायोड भी लगभग हो गया है। आगे चलिए हम कवर करते हैं आप सभी का